नमस्कार, जेके मेडिकल नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, कोरोना वायरस के बाद एक और वायरस जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जिसकी चर्चा पिछले कई दिनों से हो रही है, वह है इन्फ्लुएंजा वायरस। अब इन्फ्लुएंजा वायरस दो टाइप के हैं। एक तो पिछले कई साल से आप लोग सुनते आ रहे हैं H1N1 वायरस, जिसे स्वाइन फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। अब यही वायरस म्यूटेट होकर नया वेरिएंट आ गया है, जो है H3N2 वायरस। अब H3N2 वायरस भारत देश के कई शहरों में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जबकि यह वायरस भी चाइना से ही आया है, कोरोना की तरह। इस वायरस से तमिलनाडु, हरियाणा और दिल्ली में 100 से अधिक लोग ग्रसित हैं। और इस वायरस से तमिलनाडु में एक ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो गई है जिसकी उम्र 78 वर्ष प्लस थी। वह व्यक्ति अस्थमा से भी पीड़ित था। अब हम बात करने वाले हैं कि यह वायरस कितना खतरनाक है, इसके क्या लक्षण है और यह कैसे फैलता है, इससे कैसे बचा जा सके। ऐसी कितनी बीमारियां हैं जो मानव जीवन के लिए अभिशाप हैं। तो यह सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस धरती पर बहुत से सूक्ष्म जीव हैं, लेकिन हम ऐसे सूक्ष्म जीवों के बारे में बात करने वाले हैं जो मानव में बीमारी फैलाने के लिए मुख्य कारक है। माइक्रोब यानी सूक्ष्म जीव। ऐसे 4 प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं जिनकी वजह से बीमारी फैलती है। पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है वायरस, तीसरा है फंगस, चौथा है पैरासाइट्स। यही 4 ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिसकी वजह से सारी बीमारी होती है। यहाँ पैरासाइट्स 2 प्रकार के होते हैं। एक है प्रोटोजोआ, दूसरा है हेलमिंथेटिक यानी क्रीम। अब इनके खिलाफ जो भी दवा काम करती है उन्हें कहा जाता है, अगर बैक्टीरिया के खिलाफ जो भी दवा काम करेगी उन्हें एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स कहा जाता है या एंटीबायोटिक कहा जाता है। और वहीं वायरस के खिलाफ जो भी दवा काम करती है उन्हें एंटीवायरल ड्रग्स कहा जाता है। वहीं फंगस के खिलाफ जो दवा काम करती है एंटी फंगल ड्रग्स कहा जाता है। और जो पैरासाइट्स के खिलाफ काम करती है, जैसा कि पैरासाइट्स 2 प्रकार के होते हैं, एक है प्रोटोजोआ, दूसरा है हेलमिंथेटिक। तो प्रोटोजोआ के खिलाफ जो काम करेगी दवा उसे एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स कहा जाता है। और हेलमिंथेटिक के खिलाफ जो भी दवा काम करेगी, क्रीम के खिलाफ जो भी दवा काम करेगी, उन्हें एंटी हेलमिंथेटिक ड्रग्स कहा जाता है। ये तो हो गई बेसिक जानकारी। जैसा कि हम वायरस के बारे में बात कर रहे हैं, तो यह इन्फ्लुएंजा वायरस का न्यू वेरिएंट है H3N2, जो तेज़ी से फैल रहा है। ऐसे कितने वायरस आए और चले भी गए, तो यह बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वायरस से कौन से लोग ग्रसित हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। सबसे पहले हम लक्षण के बारे में बात कर लें तो इस वायरस से पीड़ित व्यक्ति में लक्षण होते हैं बुखार, सर दर्द, ठंड लगना, जुखाम, गले में खराश, खांसी आना, जी मिचलाना, उल्टी और डायरिया या दस्त इसके प्रमुख लक्षण हैं। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो सबसे पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात यह है कि यह कैसे फैलता है, तो यह भी कोरोना वायरस की तरह फैलता है। जैसा कि खांसने से, छींकने से ड्रॉपलेट की छोटी छोटी बूंद एयर में तैरती है, हवा में तैरती है। तो जो भी स्वस्थ व्यक्ति इस एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसको यह समस्याएं हो जाती हैं। अब बात यह है कि इससे कैसे बचा जा सके। तो बचने से पहले यह जान लेना ज़रूरी है कि कोई बीमारी फैलती क्यों है। तो गलत खान पान, दुनिया भर की टेंशन और पॉल्यूशन इसकी मुख्य वजह है, जिसकी वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जा रहा है, जिसकी वजह से कोई भी बीमारी अचानक हावी पड़ जाती है। अब एयर पोल्यूशन के कारण रेस्पिरेशन यानी सांस से रिलेटेड कई बीमारियां हो जाती हैं, जिसके कारण ऐसे वायरस यानी H3N2 वायरस भी हावी पड़ जा रहे हैं। इनसे बचने के लिए या कोई भी बीमारी से बचने के लिए सही जीवन शैली अनिवार्य है। संतुलित भोजन लें, शुद्ध हवा में एक्सरसाइज करें और अपनी इम्यूनिटी पावर को बनाए रखें। और भीड़ भाड़ वाली जगह पर ज़्यादा ना जाएं, मास्क का इस्तेमाल करें। साफ़ सफाई जैसे उपायों को अपनाकर इन सारी समस्याओं से बचा जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने इन्फ्लुएंजा वायरस और इससे रिलेटेड सारे
सवालों का जवाब आपको देने का प्रयास किया है। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।